अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, वो हैं फूल मखाने। फूल मखाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लोटस सीड्स भी कहते हैं, फॉक्स नट्स भी कहते हैं। जो मेरे दोस्त गाँव देहात के रहने वाले हैं उन्हें तो मैं आसानी से समझा सकता हूँ ये होता क्या है, लेकिन जो शहर के लोग हैं उन्हें भी समझाता हूँ। जो शहर के लोग हैं उनके लिए तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि ये एक गुलाबी से रंग का फूल होता है, पानी के अंदर आपको नज़र आता है, जिसे हम कंवल का फूल कहते हैं। और जो मेरे गाँव के दोस्त हैं उन्हें मैं बताता हूँ कि जहाँ गाँव देहातों का पानी एक साइड पे अलहदा खड़ा हुआ होता है, पंजाबी में हम कहते हैं जो छप्पड़ होते हैं, उसके अंदर आपको एक गुलाबी सा फूल नज़र आता है जिसे हम कंवल का फूल कहते हैं। ये उसी का बीज है जिसे हम लोटस सीड्स भी कहते हैं और फूल मखाने भी कहते हैं। आप लोगों ने पहचान लिया ना ये क्या है। इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बहुत सी लोगों में गलतफहमी है कि ये भी दर्द ठीक कर देगा, घुटनों का भी दर्द ठीक कर देगा, दिल की बीमारियां भी दूर कर देगा। तो आएँ आपको एक करके बताते हैं। सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्प्ले कर दी है। इससे आपको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। इसी को हम डिस्कस कर लेंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात सच थी और कौन सी बात बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी साइंटिफिक रिसर्च के आपको किसी ने गलत गाइड किए। चलें जी, वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले क्या बात करते हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग ना फूल मखाना इसलिए खाते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। लोग ये समझते हैं कि जो भी चीज़ इस दुनिया में सफ़ेद रंग की है ना उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, क्योंकि जी दूध में कैल्शियम मौजूद होता है तो इसमें भी होता है। नाज़रीन, मैं बताऊं, मैक्सिमम आप तकरीबन 50 ग्राम फूल मखाने खा लेंगे तो जितना आपको कैल्शियम चाहिए उसमें से सिर्फ 8% मौजूद है। यानी कि अगर आपको 100 रुपए का चाहिए तो सिर्फ 8 रुपए का, 10 से भी कम इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो अगर आप इसलिए खा रहे हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके जोड़ मजबूत होंगे, तो ये नाज़रीन आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। इसके अंदर इतनी कम अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है, ये किसी किस्म का भी कैल्शियम का नेमो बदल नहीं है। तो अगर आप ये इसलिए फूल मखाने ले रहे हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, तो बिल्कुल छोड़ दें, इसका दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, अगर आपकी उंगलियां ये सो जाती हैं, रेगुलर ऐसे लगता है जैसे सोई हुई हैं, या दर्द रहती है, तो इसके अंदर विटामिन B1 मौजूद है। ख़ासतौर पे अगर उंगलियों में आपकी नमनेस है, ऐसे लगता है कि उंगलियां सो गई हैं, या रेगुलर दर्द रहता है, तो अगर आप मैक्सिमम, वैसे मैं आपको 100 ग्राम का रेफरेंस दूंगा लेकिन आप मैक्सिमम 50 ग्राम खा सकते हैं, तो इसके अंदर विटामिन B1 तकरीबन 27-28% मौजूद है। उससे क्या होगा कि अगर आपकी उंगलियां सो जाती हैं, नमनेस होती है या दर्द रहती है, तो वो एहसास आपका रोज़ बरोज़ कम होना शुरू हो जाएगा और आप ठीक होने की तरफ जाएंगे। एक बात क्लियर होगी, अगर इसके लिए आप ले रहे हैं तो आप लेते रहें, आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर आएगा। दूसरी बात करते हैं हार्ट के हवाले से, दिल के हवाले से। तो क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके दिल के लिए अच्छी है? जी हाँ, इसके अंदर जो मैग्नीशियम मौजूद है, मैग्नीशियम अगर आप ये 100 ग्राम लेते हैं तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट डेली बेस पे मैग्नीशियम की है 100% पूरी हो जाती है। और फिर पोटाशियम भी तकरीबन 30% पूरी करता है। तो ये दोनों क्या चीज़ें करते हैं कि जो आपकी आर्टरीज़ हैं जिनमें खून चल रहा है, ये उन्हें डायलेट करते हैं। यानी क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। जब चौड़ा कर देंगे तो खून, पहले तंग थी, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, फैला दिया, खून आसानी से उनमें रवां रहेगा। खून आसानी से रवां रहेगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन भी हो जाएगा। और अगर आपको दिल का कोई प्रॉब्लम बन रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो कम रहेगा। बात बड़ी आसान सी है, बड़ी क्लियर होगी। तो अगर आपको इसके लिए किसी ने रिकमेंड किया है तो आप लेते रहें, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगली चीज़ जो कहते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इसके अंदर क्या कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है? तो मैं आपको पहले बताऊं कि इससे कोई कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, 110% नहीं होता। लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है क्या, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ना इस चीज़ के अंदर सॉल्युबल फाइबर होना मौजूद है। इसके अंदर फाइबर मौजूद है, सॉल्युबल भी है, इनसॉल्युबल भी, लेकिन इतनी थोड़ी मिकदार में है कि उसका आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि आपका वज़न कम होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन की भी अमाउंट मौजूद है। प्रोटीन ऐसा ऐसा एनर्जी देती है, तो वो कहते हैं जी डायबिटिक भी ले सकते हैं, वज़न कम होगा। भाई, इतना कम प्रोटीन मौजूद है और इतना कम फाइबर मौजूद है, तो अगर आप वज़न कम करने के लिए ले रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। क्लियर होगी बात। और दूसरा, एक तो क्या वजन कम करने के लिए ले रहे हैं, कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। और अगर आपको किसी ने बताया कि आप ये खाएं तो आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, तो इतना कम फाइबर मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 50 ग्राम फूल मखाने लेते हैं ना, तो में 7 ग्राम फाइबर है, 7। और आपको 30 ग्राम चाहिए, 7 किधर है 30 किधर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आपको कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी ने कहा है, या आपको जो दूसरा मैंने बताया वज़न कम करने के लिए किसी ने कहा है, तो इसका आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना। अगर आपको किसी ने कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कहा है तो इसका कोई इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा। तो बेशक आप छोड़ दें।
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अगर आपको खून की कमी है, ख़ासतौर पे एनीमिक है, आयरन की कमी है, तो क्या इसके अंदर आयरन मौजूद है? जी हाँ जी, इसके अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट है, तकरीबन 44% तक जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है आयरन भी मौजूद है। फिर इसके अंदर B6 भी मौजूद है, कॉपर की भी अच्छी अमाउंट मौजूद है, और फोलेट जिसे हम B9 कहते हैं तो उसकी भी अच्छी मिकदार मौजूद है। ये चीज़ें आपके रेड ब्लड सेल्स जो खून के सुर्ख खुलिये हैं उनके बनने के लिए नहायत ज़रूरी हैं, और इसमें कम अमाउंट नहीं, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद हैं। जैसे B6 है तकरीबन 48% है, कॉपर भी तकरीबन 40% है, फोलेट भी तकरीबन 26% है, तो एक अच्छी अमाउंट में मौजूद है। तो अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपके कोई खून की कमी रहती है या आयरन की कमी है, एनीमिक है। अच्छा, आयरन ना हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। सिर्फ इतना बताता हूँ कि ऑक्सीजन को ना जो आप लेते हैं लंग से लेके उसके बाद खून के एक खून के ज़रिए ना एक खुलिये तक आपके ऑक्सीजन को बन जाता है। हाँ, अगर आप उसके लिए ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि फूल मखानों के बारे में आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी बात हकीकत पर मबनी थी और कौन सी बात हकीकत पर मबनी नहीं थी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।